अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम सग़ीर है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इस वक्त दुबई में हूँ। मेरी बीवी इंडिया में है। जब मैं उससे अपनी पर्सनल बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी शर्मगाह से हल्का सा पानी आ गया, तो उससे मैं नापाक होता हूँ या नहीं होता हूँ। इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, एक ये ज़रूरी मसला है कि अगर कोई शख्स फ़ोन से बात कर रहा है या कुछ उसके माइंड में कुछ ऐसा होता है कि कुछ नौजवान तबका, कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं कि जो माइंड में कुछ उनके ख़्याल आने से, कुछ गंदे ख़्याल आने की वजह से उनको हल्का सा पानी आ जाता है। तो वो पानी आने से वो पाक रहेंगे मर्द हज़रात, या औरतें पाक रहेंगी, या मर्द नापाक हो जाएंगे, औरतें नापाक हो जाएंगी? क्या शर्मगाह से पानी आने से नापाकी होती है, गुस्ल फ़र्ज़ होता है या नहीं होता है? ये एक अहम मसला है। देखिए, अगर ये जो शर्मगाह से जो पानी आता है ना, चाहे वो मर्दों को निकले या औरतों को निकले, तो इस पानी की 3 किस्में हैं, ठीक है। पहली मनी, मज़ी, वदी। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको बेशर्मी का नाम देते हैं। हालांकि ये बेशर्मी नहीं, बल्कि इस्लाम और शरीयत का एक मसला है और एक अहम मसला है जो पाकी और नापाकी से ताल्लुक़ रखता है। तो इन मसाइल को न जानने की वजह से कौम को पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम पाक हैं या नापाक हैं। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग पाक होते हैं, वो ज़रा से डाउट की वजह से गुस्ल कर रहे होते हैं, नमाज़ छोड़ देते हैं कि हम पाक नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नापाक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ख़याल भी नहीं रहता कि हम नापाक हो गए। इसलिए इन मसाइल का सीखना बहुत ज़रूरी है। आप हज़रात गौर से इस मसले को समझ लें कि अगर ये 3 किस्में हैं, मनी, मज़ी, वदी। मनी जो होती है, ये जो मर्दों को आम तौर से, जब वो अगर कोई शौहर, शादीशुदा कोई शख्स है, तो वो जब बीवी से मिलाप करेगा, उस वक्त हम बिस्तरी के बाद जो उसकी जो मनी निकलती है उसको मनी कहते हैं, जो पानी निकलता है। और इस पानी की पहचान ये है कि गाढ़ा होता है और गलीज़ होता है। और ये अगर कोई इंसान शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो वो किसी भी अपनी हरकत की वजह से, मुश्तज़नी की वजह से, किसी वजह से मनी को खारिज कर रहा है, तो वो जो उछल के पानी निकलता है वो मनी होती है। तो ये मनी अगर निकलेगी तो इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे मर्दों को निकले या औरतों को निकले। औरतें भी जब शौहर के साथ हम बिस्तर होती हैं तो उसके बाद जो खुरूज होता है, पानी का अखराज होता है, पानी निकलता है, उससे वो औरतों की जो मनी निकलती है उससे औरतें भी नापाक हो जाती हैं, मर्द हज़रात भी उससे नापाक हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर औरत को ख्वाब में या मर्द को ख्वाब आने की वजह से, ख्वाब में उसने ज़िना देखा, मर्द ने देखा, औरत ने देखा, उसके बाद वो पानी आ गया शर्मगाह से और वो इंसान, उसकी मनी निकल गई, मर्द हो या औरतें, जिसको एहतलाम, नाइटफॉल वगैरह बोलते हैं। नाइटफॉल होने से इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, इंसान नापाक हो जाएगा, उसके ऊपर उसको गुस्ल करना उस पर ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है मज़ी। ये मज़ी क्या है? मज़ी अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इंसान के जहन में कुछ ख़यालात आ गए, या कोई शौहर फ़ोन से बीवी से पर्सनल बात कर रहा है, तो उन ख़यालात में गुम हो गया इंसान और उसके बाद हल्का सा पानी आ गया। तो वो जो पानी, हल्का सा पानी होता है, तो वो गाढ़ा नहीं होता है, हल्का सा पानी होता है। तो उस पानी के निकलने से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उस जगह को, जिस जगह वो पानी लगा है मज़ी, चाहे वो मर्दों को निकले या औरतों के निकले, तो उस जगह पर, जिस जगह पर वो पानी लग जाए, उस जगह को धोना लाजिम है, ज़रूरी है। अगर वो अंडरवियर में हो, या वो किसी पैंट में हो, या शलवार में हो, या वो जिस्म के किसी हिस्से में हो, तो उस जगह को धोना ये लाजिम है कि उस जगह को साफ़ कर लिया जाए। लेकिन उससे मज़ी के कतरात निकलने से जो हल्का सा पानी आता है, उससे इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, उतनी जगह धो लें काफ़ी है। अच्छा, कितना अहम मसला है कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि हल्का सा पानी वो निकला है तो हम नापाक हो गए, तो वो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं है, गुस्ल कैसे करें, गुस्ल नहीं कर सकते, और हम अभी थोड़ी देर पहले तो नहाए थे, गुस्ल किया था, अब हम कैसे गुस्ल करें। कुछ लोग घर में कहते हैं कि भाई हम अपने घर वालों में हैं, अभी हम नहा चुके हैं, अब गुस्ल करेंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो हल्का सा पानी होता है उससे इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। बस वो इंसान अपनी जगह को धो ले, शर्मगाह को धो ले, और जिस जगह, जिस्म के बॉडी में अगर किसी जगह पर वो कतरात लग गए, उन कतरात पे भीगा हुआ हाथ फेर दे, पानी मार ले, और अगर किसी पजामे वगैरह में, रुमाली पर वो कतरे आ गए तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर ले, धो ले, बस वो इंसान पाक है। लेकिन अगर कोई इंसान वज़ू से है, वज़ू से था, उसने फ़ोन से बात की, या दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए, उसकी वजह से उसको हल्का सा पानी आ गया, मज़ी निकल आई, तो उससे क्या होगा कि उससे इंसान का वज़ू टूट जाएगा। गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं होगा, नापाक तो नहीं होगा, लेकिन वज़ू अगर कोई इंसान बावज़ू होगा तो उसका वज़ू मज़ी के निकलने से टूट जाएगा।
अच्छा, ये अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि इंसान पेशाब किसी ने किया और पेशाब करके खड़ा हुआ, तो ये वदी और मज़ी दोनों इस तरह से खारिज होती हैं कि पेशाब करने के बाद जैसे ही उठा तो उसको लगा कि पेशाब के क़तरे आ गए। इससे भी लोग समझ रहे होते हैं कि हमें जो पेशाब करके जब हम खड़े होते हैं तो पेशाब करने के बाद जो क़तरे आ जाते हैं तो इसलिए हम नापाक हो जाते हैं। देखो, जो पेशाब करके इंसान खड़ा हुआ उसके बाद उसे महसूस हुआ कि पेशाब के क़तरे आ गए तो उससे इंसान नापाक नहीं होता है। अगर वो वाकई क़तरे आ रहे हैं, अक्सर व बेशतर 90% 70% तो ऐसा ही कन्फर्म कि 70% लोगों के नौजवान तबके के ज़हन में ख़याल होता है कि हम जो नापाक हो गए, और उनको लगता है, महसूस होता है कि हमारे पेशाब के क़तरे आ गए, लेकिन वो उनका ख़याल होता है, उनका वहम होता है। तो उलमा ने एक तरीक़ा लिखा है कि जब आप पेशाब करें तो पंजों के बल बैठे, पंजों के बल, जब ये सुन्नत तरीक़ा भी है, पंजों के बल अगर सिर्फ़ आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो पंजों के बल बैठें, और पंजों के बल बैठ के आप काफ़ी देर तक, कुछ देर तक बैठे रहें, पेशाब करने के बाद ठहरे रहें। जब आपको लगे कि सारे क़तरे पेशाब के बाहर हो गए, उसके बाद आप खड़े हों और थोड़ा झटके से खड़े हों, ताकि अगर वो पानी वग़ैरह हो भी पेशाब के क़तरे तो वो बाहर हो जाए। तो इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपका मरज़ अगर होगा तो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आप हकीम से भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझसे भी बता सकते हैं अगर किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो एक आपको व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप उसके ज़रिए से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये अक्सर लोगों का ख़याल होता है कि हमको पेशाब के क़तरे आ गए। उलमा ने एक तरीक़ा लिखा है कि वो अच्छी तरीके से पेशाब करे, फिर उसके बाद खड़ा हो, पानी का छींटा लेकर रुमाली पर मार ले। तो जब वो रुमाली पे पानी का छींटा मारेगा ना तो उसके जहन में ये होगा कि यार शायद ये पानी है, तो गरचे वो पेशाब के क़तरे क्यों ना हों, तो लेकिन इंसान को ये लगेगा कि यार शायद ये पानी है, तो इसलिए वो नमाज़ पढ़े, नमाज माफ़ नहीं है। तो इसलिए मनी, मज़ी, वदी, इन तीनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो मर्दों को निकले, औरतों को निकले, और मज़ी और वदी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, चाहे वो औरतों को निकले या वो मर्दों के निकले। तो ये मसाइल ज़रूरी हैं। इसका कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा ये जाहिल तबका जो होता है ना वही इंटरफेयर करता है और कहता है कि लोग कोई टॉपिक ही नहीं है। इस्लाम में सबसे अहम जो है पाकी है, तहारत है, पाक रहना आधा ईमान है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को। तो यार जब हम पाक ही नहीं होंगे तो हमारी नमाज रोज़ा कैसे कबूल होगा? और पाकी तो एक ऐसा अहम टॉपिक है कि पाक रहना आधा ईमान है। तो जब हमें मसाइल ही नहीं पता होंगे तो हमें पता कैसे होगा कि हम पाक हैं या नापाक हैं? तो इसलिए इन मसाइल का सीखना ज़रूरी है। तो जो लोग इसको बेशर्मी का टाइटल देते हैं, हालांकि असल में वो ख़ुद बेशर्म होते हैं, उन्हें मसाइल तो पता नहीं होते हैं, ना उन्हें दीन से वक्फियत होती है, ना वो कुछ जानते हैं। उनको क्या आता है? उलमा के ऊपर अंगुश नुमाई करना आता है। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ वो अपनी कमेंट्स बाजी से बेहतर है कि वो दीन सीखें, मसाइल सीखें। ये कोई उल्टा सीधा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो तहारत और पाकी से ताल्लुक़ रखता है। इन मसाइल को सीखें। अगर पाकी नहीं है तो न नमाज कबूल होगी, न रोज़ा कबूल होगा, न हज कबूल होगा, कोई आपका अमल काबिल कबूल नहीं, क्योंकि पाक ही आप नहीं है। तो इसलिए इन मसाइल को आप लोगों के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।